वेलकम बैक व्यूअर्स। हेडलाइंस आप मुलाहजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले तस्करा होगा जश्न आज़ादी की तैयारियों का। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। बाजारों और मार्केटों में स्टॉल्स लगे हुए हैं जहां पर कौमी परचम, बैजेस और स्टिकर्स की फरोख्त जारी है। छोटे बच्चों के लिए जश्न आज़ादी की मुनासबत से लिबास और नौजवानों के लिए शर्ट्स भी इन स्टॉल से खरीदी जा रही हैं। हर तरफ सब जिलाली परचमों की बहार आ चुकी है। दुकानों, घरों और गाड़ियों पर कौमी परचम लहराए जा रहे हैं। यौम आज़ादी की आमद में चंद रोज़ बाकी हैं। बच्चे और जवान अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक यौम आज़ादी मनाने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। मुख्तलिफ मार्केट्स में पाकिस्तानी परचम के थीम पर मबनी नित नए अंदाज और इक़साम की आराइशी अशिया फ़रोख्त होती भी नज़र आ रही हैं, जिनमें हर साइज़ और हर किस्म के कौमी परचम, झंडियाँ, बैजेस, सब सफ़ेद रंगों पर मबनी कई इक़साम की टोपियाँ, बैंगल्स और सब सफ़ेद रंगों वाले चश्मे, फेस पेंटिंग और इसी तरह दीगर आराइशी सामान भी शामिल है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में जश्न आज़ादी के सिलसिले में स्टॉल सज चुके हैं। कौमी परचमों के अलावा मुख्तलिफ किस्म के बैजेस, टोपियाँ और स्टिकर्स शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन रहे हैं। अरहम शेख ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिज़ा करें। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में जश्न आज़ादी के सिलसिले में स्टॉल सज गए, जहाँ कौमी परचमों के अलावा मुख्तलिफ किस्म के बेजेस, टोपियाँ और स्टिकर्स शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। वो दिन आगे आ रहा है 14 अगस्त, जिसके लिए लाखों पाकिस्तानियों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिसके बदले में हमें ये मुल्क मिला है और हम इस दिन को जो है, इस महीने को फुल अकीदत और एहतराम से मनाते हैं। शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान के इस खुशी के मौके पर कश्मीर की आवाम भी शाना बशाना खड़ी है। उसके जो माजी में हमने क्या किया, ये मुल्क किस लिए हासिल किया, इसमें क्या करना है, इसमें कलमे को ज़िंदा रखना है और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस इल्लल्लाह के तहत हमने ये मुल्क हासिल किया है कि यहाँ पे इस्लामी कानून नाफिज करें। तो जिंदा कौमें जो होती हैं वो अपने दिन बड़े जोशो खरोश से मनाती हैं। आज़ाद कश्मीर की आवाम का पाकिस्तान के साथ 14 अगस्त मनाना इस बात का सबूत है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कैमरामैन अब्बास ज़रीन के साथ अरहम शेख, जी न्यूज़ मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर के बाद अब रुख करेंगे लाड़काना का, जहां पर जश्न आज़ादी की तैयारियां जोशो जज्बे के साथ जारी हैं। बुजुर्ग भी पुरानी यादों को याद करते हुए कौमी परचम खरीद रहे हैं। बता रहे हैं यूसुफ शेख। जी यूसुफ शेख। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी के दिन यूं यूं करीब आते जा रहे हैं। शहर भर में जो लगे हुए स्टॉलों पर लोगों ने रुख किया। बच्चों, बड़ों, सब के लिए जो है जश्न आज़ादी का दिन मनाने के लिए किसी ने बेजिस खरीदे, किसी ने परचम खरीदे और किसी ने क्या ख़रीदा। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वो उसका क्या कहना है और किस तरह वो मुसरत का इजहार करते हैं। जी आप बताइए। मैं इस जश्न आज़ादी के लिए ये कहना चाहता हूँ मैं कि जितने भी पाकिस्तानी हैं, कहीं पर भी हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे लाड़काने में हो, चाहे कराची में हो, दुनिया के किसी खित्ते में भी हो, वो भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी मनानी चाहिए। ये पाकिस्तान को ये ऐसे नहीं मिला, ये बहुत कुर्बानियों से मिलाएगा। खुदारा इसकी कदर करो। आपने सुना कि एक शहरी ने जो है पाकिस्तान से मोहब्बत, अकीदत का जो इजहार करते हुए एक खुसूसी तौर पे पैगाम दिया। जिस तरह बिल्कुल जश्न आज़ादी का दिन 14 अगस्त करीब आता जाता है और हम सबको जो है शायान शान उसमें शिरकत करके एक दुनिया को मैसेज देना है। जी तो नाज़रीन, पूरे मुल्क की तरह मर्दान में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। गली गली, करिया करिया सब जिलाली परचमों की बहार आ चुकी है। बता रहे हैं नियाज मोमिन। जी नियाज। जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह मर्दान में भी पाकिस्तान की जश्न आज़ादी का जो तैयारियां है वो उरूज पर पहुंच गई है। बिल्कुल इसी तरह मर्दान में भी लोग जो है वो मुख्तलिफ स्टॉल का मायना कर रहे हैं। सबसे मसरूफ़ तरीन बाज़ार जो है वो मर्दान में सेरा बाज़ार है। यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, जवान जो है वो यहाँ आते हैं और जश्न आज़ादी को मनाने के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक नौजवान मौजूद है। इसका जश्न आज़ादी के हवाले से क्या फीलिंग है, आइए इनके ज़ुबानी सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 14 अगस्त हर साल बहुत खुशी से मनाते हैं। यहाँ बहुत चहल पहल होता है, बहुत खुश होते हैं लोग, प्रोग्राम्स होते हैं, लोग झंडियाँ लेते हैं और गाड़ियाँ वगैरह भी तैयार होती है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने नौजवान की बातें सुनी कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। हम जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाएंगे और अपने लिए बैजेस और झंडियाँ खरीदेंगे और इसी दिन को बहुत भरपूर तरीके से मनाएंगे। जी
मुल्क भर की तरह डेरा गाजी खान में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जारी है। बच्चे झंडियां और बैजेस खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। हसन अहमद ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। डेरा गाजी खान में जश्न आज़ादी की तैयारियां मिसाली हैं। शहरियों के साथ बच्चे भी तैयारियों में मगन हैं। पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है। वतन से मोहब्बत के इजहार के लिए जश्न आज़ादी मना रहा हूँ। हम यहाँ झंडियाँ वगैरह खरीदने आए हैं ताकि हम जश्न आज़ादी पर अपने घरों को सजा सकें। जश्न आज़ादी के हवाले से खरीदारी करने आया हूँ ताकि अपने घर को सजा सकूँ। पाकिस्तान हमारा वतन है, हमें इससे प्यार है। ये स्टॉल इसलिए लगाया है कि हम अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं और हम साथ साथ अपने रिज़्क़ हाज़िर कमा रहे हैं और मुल्क से मोहब्बत भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को पाइंदाबाद जिंदाबाद रखे। जश्न आज़ादी के हवाले से स्टॉल लगाया है ताकि आवाम को जश्न में शामिल होने में मदद देने के साथ रिज़्क़ हलाल भी कमा सकूं। बच्चों की वतन से मोहब्बत और इसका वालिहाना इज़हार दुश्मनाने पाकिस्तान के लिए पैगाम है कि वतन से मोहब्बत बच्चे बच्चे के जिस्म में खून बनकर दौड़ रही है। जश्न आज़ादी शायाने शान अंदाज से मनाने के लिए लियाकतपुर के अवाम किसी से कम नहीं है। पूरा लियाकतपुर सब्ज़ लाली परचमों से कौमी रंग में रंग चुका है। बता रहे हैं अरशद घुमन। जी अरशद। जी, मुल्क भर की तरह लियाकतपुर में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। बाज़ारों और गलियों को झंडे और झंडियों से सजाया जा रहा है। छोटे बड़े सभी अपनी मनपसंद के झंडे और झंडियां और बैजेस खरीद रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं। आइए उनसे पूछ रहे हैं कि वो क्या चीज़ें खरीद रहे हैं। हम अपने भाई के साथ झंडियाँ बैज वगैरह खरीदने के लिए आए हैं। हम हर साल की तरह इस साल भी अपने घर मोहल्लों वगैरह को सजाते हैं और हम 14 अगस्त जश्न जो से मनाते हैं। 14 अगस्त हमारा आज़ादी का दिन है। जी बिल्कुल, बच्चों का कहना है कि हम हर साल यूं ही जश्न आज़ादी खूब जोशो खरोश से मनाते रहेंगे। जी, बिहाड़ी में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी हैं। जगह जगह सब्ज़ लाली परचमों के स्टॉल सज चुके हैं। बच्चे झंडियों की खरीदारी में खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। बता रहे हैं एडी फराज। जी एडी फराज। जी बिल्कुल, जैसे जैसे 14 अगस्त करीब आ रही है, शहरियों का जोशो खरोश बढ़ रहा है। कोई बैजेस खरीद रहा है तो कोई अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए झंडियाँ खरीद रहा है। बच्चे बड़े सभी का जोशो खरोश जितनी है। जो बच्चे हैं इनका जोशो खरोश ऐसे बढ़ रहा है कि कोई अपने चेहरे पर पेंटिंग करवा रहा है तो कोई पाकिस्तानी सब्ज़ हलाली परचम वाली शर्ट खरीद रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूँ, शहरी जो है पाकिस्तानी परचम के साथ साथ जो कश्मीरी झंडा है और परचम है वो भी खरीद रहे हैं। जब हमारी इस हवाले से शहरियों से बात हुई तो इनका कहना था कि हम अपनी आज़ादी के साथ कश्मीरी बहन भाइयों को नहीं भूल सकते और वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर आज़ाद होगा और कश्मीरी बहन भाई भी हमारे साथ जो है ना आज़ादी का जश्न मनाएंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि हर तरफ सब्ज़ हलाली परचमों की बहार है। गली मोहल्लों बाज़ारों में मुख्तलिफ स्टॉल सज चुके हैं और जो शहरी हैं और बच्चे हैं ख़रीदारी करने में मसरूफ़ हैं। जी नाज़रीन, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए भरचोंडी शरीफ का भी अहम किरदार रहा है। तहरीक आज़ादी में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी आज भी दरगाह भरचोंडी में मौजूद है। ये गाड़ी किसी असासे से यकीनी तौर पर कम नहीं है। जहांगीर आलम ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। अपने अजीज़ मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी के लिए डहरकी के पीर ऑफ भरचुंडी शरीफ हज़रत पीर अब्दुर्रहमान अल मारूफ भुरल सईं रहमतुल्लाह अलैह का अहम किरदार रहा है। कायदे मिलत बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान दरगाह भरचुंडी शरीफ से खिदमत हासिल की, जिसमें भुरल सईं ने तहरीक आज़ादी में शमूलियत इख्तियार की। मोहम्मद अमीन ख़ान खोसा जो ख़ुद कांग्रेस के थे, लेकिन अपने शेख मोहतरम के हुक्म पर जाके उन्होंने ये करारदाद मंजूर करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह उस करारदाद के बाद फिर जो है पाकिस्तान का बनना लाजिम हो गया था। तहरीक आज़ादी के दौरान दौरे कायदे आज़म इस्तेमाल होने वाली गाड़ी आज भी दरगाह पीर ऑफ भरचुंडी शरीफ मियां जुल्फ़िकार कादरी की रिहाइशगाह पर मौजूद है, जो कि भरचुंडी शरीफ के लिए किसी एजाज़ से कम नहीं। पीर अब्दुर्रहीम शहीद मेरे जो दादा थे उन्होंने भी हिस्सा लिया था और ये गाड़ी हमारे पास है 1942 से लेकर जो है ना ये भरचुंडी शरीफ में रही है। भरचुंडी शरीफ का असासा है, पाकिस्तान का असासा है। पाकिस्तान की सलामती के लिए पीर ऑफ भरचुंडी शरीफ आज भी मुतहरिक हैं, जबकि डहरकी के शहरी हर साल की तरह इस साल भी आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियों में मुसरफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन रमेश ढेर और आयान खान के साथ जहांगीर आलम, GTV न्यूज़, डहरकी।
रुक करेंगे सखर का, जहां पर जश्न आज़ादी के मौके पर शहरों में रिवायती जोश खरोश नजर आ रहा है। मकामी स्कूल में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। कौमी परचम में मलबूस बच्चों ने टैबलोस पेश किए। बता रहे हैं करीम बख्श शेख। जी करीम बख्श। जी, मुल्क भर में जो ना जश्न आज़ादी के जोश और खरोश से बनाया जा रहा है। इसी तरह सक्खर में भी जो ना आज जो दुकानों पर जो सब्ज़ हिलाल की परचम लहराए जा रहे हैं और स्टॉल खुल गए हैं जिसमें बेजेस बच्चे और बड़े ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। इसी तरह जो ना सक्खर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो ना जो स्कूली बच्चों ने टेबलोस पेश करके, मिली नगमे पेश करके और मुल्क के जो ना नगमे पेश करके और खुशी का इज़हार किया जा रहा है। इसी तरह जो ना मुख्तलिफ़ इलाकों में जो ना शहरी जो ना जश्न आज़ादी के जो फ्लैग जो ना परचम लगाए हुए हैं और कुमकुम जो यहाँ पर जो ना घरों में और दीगर इलाकों में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो खुशी का जो इज़हार है वो पाकिस्तान की आज़ादी की वजह से यहाँ पर मुनाक़िद किया जा रहा है। जी, स्वाबी में हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई है। कौमी रंगों से मुज़य्यन खिलौने, शर्ट्स और बैजेस के स्टॉल्स पर खरीदारों का रश बढ़ चुका है। शहरी यौम आज़ादी की तैयारियों में पुरजोश तरीके से मसरूफ़ हैं। बता रहे हैं आमिर अख्तर। जी आमिर। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह स्वाबी में भी 14 अगस्त की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी है। जगह जगह पर स्टॉल लग चुके हैं और सबर हिलाली परचमों की बहार है। यहाँ पर अभी मैं एक स्टॉल में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हम सुबह से आए हुए, कल भी आए थे, तो पिछली दफ़ा भी हम स्टॉल पे बहुत दफ़ा आए हुए और बहुत अच्छी तरीके से 14 अगस्त को मनाया था। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा जज्बात थोड़ा बढ़ गया है, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा बहुत अच्छी तरीके से इंशाल्लाह 14 अगस्त को मनाया जाएगा। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि इससे पहली दफ़ा भी हमने 14 अगस्त को भरपूर तरीके से मनाया था और इस साल हमारा जोश और जज्बा और लगन इससे भी ज़्यादा है और स्टॉल पे मौजूद शहरी अभी से तैयारियों में मसरूफ़ हैं। जी, कसूर में भी अगस्त का महीना शुरू होते ही गलियों और बाजारों को सब्ज हिलाली परचम के रंग में रंग दिया गया। शहर में सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई। बता रहे हैं इमरान चौधरी। जी इमरान चौधरी। बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कसूर में भी अगस्त का महीना शुरू होते ही कसूर की मेन शाहराहों, गलियों, बाज़ारों को सब्ज़ हलाली परचम में रंग दिया जाता है और कसूर के बाज़ारों और सड़कों पर जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल लगा दिए जाते हैं, जिस पर बच्चे अपनी पसंद की चीज़ें खरीद कर मुल्क से इजहार मोहब्बत कर रहे हैं। और कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त स्टॉल पर आए हुए हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें खरीद रहे हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस 14 अगस्त के दिन को कैसे मनाएंगे। जी आप बताएँ, आप कैसे मनाएंगे? जी, जैसा कि आपको पता है 14 अगस्त का दिन करीब आ रहा है और हम अपने बच्चों को लेके आए हुए हैं। स्टॉल पे सामान खरीदेंगे और 14 अगस्त को भरपूर तरीके से मनाएंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी बिल्कुल, जैसे आपने शहरियों की बात सुनी है कि हम स्टॉल पे आए हुए हैं और अपने बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें खरीद रहे हैं जो कि अपने मुल्क कौम से मोहब्बत का इजहार करने के लिए खरीद रहे हैं। जी, दिन के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने के लिए शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया है। शहरी पाकिस्तानी झंडे, बैजेस और दीगर चीज़ों की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। आमिर जैदी ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिज़ा करें। 14 अगस्त के करीब आते ही हैदराबाद के शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया है, जहां शहरी 14 अगस्त को भरपूर तरीके से मनाने के लिए झंडे, झंडियां और दीगर चीजों की खरीदारी कर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि झंडा खरीदने के लिए आया हूँ अपने इलाके में लगाने के लिए और रोड पे लगाया हमने झंडा। अभी और खरीदने के लिए आया हूँ घर पे लगाने और बच्चों के लिए सामान लेने के लिए आया हूँ यहाँ से घर पे। 14 अगस्त का सामान लेने के लिए बच्चों के हेयरबैंड हो गए, ये बेज वगैरह हुए और दूसरा सामान हुआ दीगर। और 14 अगस्त जैसे है इंशाल्लाह बेहतर तरीके से और अच्छी तरीके से मनाएंगे इसको। शहरियों का कहना है 14 अगस्त को भरपूर तरीके से मनाएंगे। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ आमिर जैदी, जी न्यूज़ हैदराबाद। मुल्क भर की तनहा उबाड़ों में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी है। शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर सब्ज हिलाली परचमों और बैजेस के स्टॉल्स लग गए हैं। नादिर हुसैन ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिज़ा करें। मुल्क भर की तरह उबाड़ों में भी जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां अपने उरूज पर हैं। शहर भर में सब हिलाली परचम, बेजेस, झंडियां और दीगर सामान के स्टॉल भी सज चुके हैं, जहां पर छोटे बच्चे और बड़े सब हिलाली परचम और दीगर सामान खरीदने में मसरूफ हैं। पाकिस्तान आज़ाद हुआ है और ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो पाकिस्तान का झंडा लेके लहराते हैं। ये 14 अगस्त की एक निशानी है, हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ है और
اور یہ خوشی سے کم نہیں ہے. ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو جھنڈے ان کو اسٹیکر لے کے دینا ہم اپنا فخر سمجھتے ہیں. 14 اگست کا دن ہم بڑی جوش اور خوشی کے ساتھ مناتے ہیں. جیسے عید کا تہوار منایا جاتا ہے, عید کی طرح ہم 14 اگست کو مناتے ہیں اور تا قیامت مناتے رہیں گے. پاکستان آزاد کروانے میں ہمارے بڑوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. پاکستان کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اور انہوں کی بدولت پاکستان ہمیں ایک آزاد ملک ملا ہے اور پاکستان سے ہمیں بہت زیادہ محبت ہے. کیمرامین راشد حسین بٹی کے ساتھ نادر حسین بٹی, جی ٹی وی نیوز, اوباڑو. ویلکم بیک ناظرین. اقلیتوں کے عالمی دن کے موقع پر احسن اقدام. صادق آباد میں گنیش مندر کا افتتاح کر دیا گیا. چیئرمین ہندو کونسل رمیش کمار نے پاکستانی پرچم کشائی بھی کی ہے. احسن علی نے رپورٹ تیار کی ہے, ملاحظہ کریں. صادق آباد میں بھوک مندر کا افتتاح یعنی امن کی فتح ہو گئی. چیئرمین کونسل گنیش مندر پہنچے, افتتاح کیا, گنیش جی کی آرتی بھی اتاری. بعد میں حملے میں نقصان پہنچائے جانے والے امام بارگاہ بھی پہنچے اور انتظامات اور بحالی کے کام کا جائزہ لیا. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں. گلیوں میں ریلی بھی نکالی گئی. عوام نے گھروں میں قومی پرچم بھی لہرائے ہوئے ہیں. کولو میں لیویز فورس نے جشن آزادی کے موقع پر دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا. دہشت گردوں کے ٹھکانے سے بھاری تعداد میں اسلحہ برآمد کر لیا گیا. اسلحے میں مشین گنیں, گولے اور بارودی مواد شامل ہے. ڈی سی کولو کے مطابق دہشت گرد جشن آزادی کی تقریبات کو نشانہ بنانا چاہتے تھے. پورے والا میں تھانہ صدر کی حدود میں واقع قبرستان کی گزشتہ روز دفنائے گئے اشفاق نامی بچے کی میت غائب ہو گئی. صبح سویرے والدین قبر پر فاتح خوانی کے لیے پہنچے تو قبر کھلی اور میت غائب ہوئی بھی ملی. اطلاع ملنے پر پولیس پہنچی اور شواہد اکٹھے کر لی گئے. پولیس سے کہنا تھا کہ قبر کھود کر میت نکالنے والوں میں ایک مرد اور ایک عورت شامل ہے جن کے پاؤں کے نشان قبر پر موجود ہیں. ورثاء نے احتجاج کرتے ہوئے بچے کی میت کو جلد بازیاب کرنے کا مطالبہ کیا ہے. چونیا میں 8 روز قبل دوران ڈکیتی قتل ہونے والے تاجر کے ملزمان تاحال گرفتار نہ کیے جا سکے. متاثرہ فیملی نے آئی جی پنجاب سے نوٹس لے کر ملزمان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کر دیا. 8 روز قبل ارزانی پور میں تاجر شوکت کو دوران ڈکیتی مسلح ڈاکوؤں نے فائر مار کر قتل کر دیا تھا اور 6 لاکھ روپے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے تھے, جس پہلے علاقہ نے قصور دیپال پور روڈ پر لاش رکھ کر شدید احتجاج کیا تھا. ڈی پی او قصور عمران کشور نے مظاہرین سے ملزمان کی گرفتاری کے لیے 3 دن کا وقت لیا تھا, مگر 8 روز گزر جانے کے باوجود ملزمان تاحال گرفتار نہ ہو پائے. شکارپور میں ڈاکوؤں کے خلاف پولیس آپریشن میں ناکامیوں کے محرکات سامنے آنے لگے. گزشتہ دنوں ڈاکوؤں کے خلاف پولیس آپریشن کے بعد ایس ایس پی شکارپور تنویر حسین کی جانب سے پولیس میں موجود کالی بھیڑوں کے خلاف آپریشن کا سلسلہ جاری ہے. اس حوالے سے ایک اور پولیس اہلکار عمران بھیو کو برطرف کر دیا گیا ہے. گزشتہ 20 روز کے دوران 3 پولیس اہلکاروں کو ڈاکوؤں سے روابط اور پیشگی اطلاع فراہم کرنے پر معطل کر کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. لاڑکانہ سینٹرل جیل میں 2 دن سے قیدیوں میں پھیلی کشیدگی کم نہ ہو سکی. قیدیوں نے جیل میں جنگل کا قانون نافذ کر لیا ہے. آئے دن قیدی سینٹرل جیل کی چھت پر چڑھ کر احتجاج کر رہے ہیں. جیل ذرائع کے مطابق نئے تعینات جیل سپرنٹینڈنٹ اشفاق قلوڑ سے قیدیوں نے بات چیت کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے. اور اب کچھ بات ہوگی محرم الحرام کی مناسبت سے. پشاور میں محرم الحرام کا پہلا ماتمی جلوس امام بارگاہ بابا افضل حسین سے برآمد ہو گیا ہے, جو اس وقت اپنے روایتی راستوں پر رواں دواں ہے. جلوس میں کثیر تعداد میں عزاداران حسین شریک ہیں. مزید جانیں گے پشاور سے ہمارے نمائندے نواب شیر سے, جو کہ اس وقت جلوس میں ہی موجود ہیں. جی نواب شیر. جی بالکل, پشاور میں محرم الحرام کا پہلا مرکزی ماتمی جلوس اس وقت امام بارگاہ بابا فضل حسین سے برآمد ہو گیا ہے اور اس وقت اپنے مخصوص روایتی راستوں منڈا بیری یا کتوت چوک ناصر خان اور جو روایتی راستے اس وقت جلوس جو ہے وہ ان راستوں پر رواں دواں ہے. جلوس میں کثیر تعداد میں جو ہے وہ عزادار حسین شرکت کر رہے ہیں, جو کہ اس وقت نو اخوانی اور سینہ کوبی کر رہے ہیں, جبکہ جلوس کے راستوں پر جو ہے وہ عزادار حسین کے لیے پانی اور شربت کی سبیلیں بھی لگائی گئی ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ
जलूस के दौरान सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। जलूस के रास्तों पर जो है वो पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है और जो जलूस के जो रास्ते हैं उन पर जो छतें वगैरह है वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात है, जबकि जलूस के रास्तों को जो है वो बीडीओ और सराग रसा कुत्तों के जरिए क्लियर करने के बाद ही जलूस को आगे जाने दिया जाता है। तो इस वक्त जलूस जो है वो अपने मखसूस रिवायती रास्तों पर रवा दवा है, जो कि नमाज मगरिब से जो है वो इमाम बारगाह आगा सैयद मुस्तफ़ा शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जी, शिकारपुर में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से हुसैन अलैहिस्सलाम सबका कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑल मजहबी जमात शिकारपुर और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। अब्दुल हकीम जतोई रिपोर्ट कर रहे हैं। हुसैन सबका के उन्वान पर शिकारपुर में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से शिकारपुर प्रेस क्लब में आल मजहबी जमात और सिविल सोसाइटी की जानिब से कॉन्फ्रेंस मुनक़द की गई। तकरीब में आए मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र के रहनुमाओं का कहना था कि सबका यही पैगाम है, हुसैन सबका है। हम इस मुहर्रम शरीफ के हवाले से जो हमारे शिकारपुर में दहशतगर्दी की लहर है, जो लोगों में मायूसी है, इसको ख़त्म करने के लिए मिल जुल के हम ये इन्वान दे रहे हैं। हमारे ज़िले में ऐसे प्रोग्राम की सख्त ज़रूरत था। मेरा भाई मोहम्मद असगर साहब ने मेहनत करके बेहतरीन प्रोग्राम रखा और इंशाअल्लाह ताला हमारा यही कोशिश है जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से कि हम अपने शहर में पुरअमन रहें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार से रहें। भारत हो, फ़िरका वारियत हो, ये सारी जुल्मतें हैं। इन तमाम जुल्मतों में जो नजात की कश्ती है वो हुसैन की कश्ती है। कॉन्फ्रेंस में शरीक शुरका का कहना था कि हुसैन अलैहिस्सलाम हिदायत का चिराग और निजात की कश्ती है। हुसैन वो है जो सबका नारा है, मीरास है और हुसैन सबका है। कैमरा टीम के हमरा हकीम जतोई, GTV न्यूज़ शिकारपुर। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ज़िला हंगू में भी अज़ादारी शुरू हो चुकी है। मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में मजालिस सैयद शुहदा का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अज़मत हुसैन ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिज़ा करें। माह मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आते ही मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ज़िला हंगू के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में आगाज मुहर्रम की मुनासिबत से मजालिस अज़ा सैयद शुहदा बर्पा होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस हवाले से ज़िला भर के 35 मर्दाना और जनाना इमाम बारगाहों में मजालिस अज़ा बर्पा हुई। कहीं भी उलमा और ज़ाकिरीन ने शरीकतुल हुसैन बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को पुरसा देकर बीबी के मसाइब बयान किए, तो कहीं शहजादा अली अकबर और बाबुल हवाइज के मसाइब करके अज़ादारों ने खूब आहोबका की। अज़ादारों ने बीबी सैयदा को पुरसा देकर खूब सीनाकूबी भी की। किसी भी दहशतगर्दी से निपटने के लिए सिक्योरिटी इदारों की जानिब से मुख्तलिफ इमाम बारगाहों और चौराहों पर तैनात सिक्योरिटी एहलकार चौकस नजर आते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के बिगड़ते हुए हालात के पेश नजर जिला कुरम, जिला हंगू और जिला औरंगज़ेब मुहर्रम में हसास तरीन जिले करार दिए गए हैं। अज़मत हुसैन, GTV न्यूज़, जिला हंगू। मुहर्रमुल हराम शुरू होते ही सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सबीलों का अहतमाम शुरू हो चुका है। तंगवानी में भी प्यासों की याद में सबीलें लगा दी गई हैं। बता रहे हैं सिंगार अली। जी सिंगार। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है तंगवानी के शहर करमपुर में। मुहर्रम अल हराम का चांद नज़र आते ही आज़ादार घरों पे आलम सजा लेते हैं और आलम सजाने के बाद सबीलों का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो आने जाने वाले मुसाफिरों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में सबीलें पिलाई जाती हैं। मोमिनीन के साथ हमारे साथ एक आज़ादार मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी बराबर हम सबीले लगाते हैं। फेरी मुहर्रम जैसे ही पेरा मुहर्रम स्टार्ट होता है 10 मुहर्रम तक हम सबीले लगाते हैं, और जो रोडों पे आने वाले सड़कों पर जो बंदे आते जाते हैं उनको हम सबील पिलाते हैं। यजीद ने तो आले मोहम्मद आल पे को सबील ना तक दी, उसकी याद में हम सबीले लगाते हैं। अजी आपने मोमिन की बात सुनी, इनका कहना था कि यजीद ने तो इमाम को सबील ना दी, लेकिन हम अपने मुर्शद से अकीदत का इजहार करते हुए सबीलें सजा कर इमाम से अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। जी, मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम के हवाले से मजालिस का आगाज हो चुका है। कोटीजी में मुहर्रमुल हराम के हवाले से स्काउट्स ने फ्लैग मार्च किया। मार्च में मुख्तलिफ तंजीमों के 400 से ज़ायद स्काउट्स शामिल थे। बता रहे हैं शाहिद सुमरो। जी शाहिद। जी बिल्कुल, जो है मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटीजी में, और यहाँ कोटीजी में जो है वो मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जो है वो यहाँ पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। और यहाँ कोई 500 से ज़्यादा जो है वो स्काउट्स रज़ाकार जो है वो यहाँ पर मौजूद है और उनका फ्लैग मार्च हो रहा है। और यहाँ पर फ्लैग मार्च का जो मकसद है वो जो है वो मुत्तहद होना और अपनी ड्यूटी को जो है वो सही जो है वो अपने अंदाज में जो है वो उसको करने का मकसद है। और दूसरा यहाँ जो है वो ना सिर्फ जो है वो स्काउट्स जो है
बल्कि उसके अलावा जो है वो तमाम तंजीमों के जो सदरान हैं या फिर जो है मेंबरान हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी जो है वो बहुत बड़ी तादाद है जो कि यहाँ पर पूरे कोर्टिज में जो है वो फ्लैग मार्च करेगी। और इस फ्लैग मार्च में जो है वो ना सिर्फ जवान हैं, बच्चे भी जो है वो इस जोशो खरोश से जो है वो इस फ्लैग मार्च में हिस्सा ले रहे हैं। जी, मुल्क भर की तरह नौशहरा में मुहर्रमुल हराम का आगाज़ अक़ीदत और एहतराम से हो चुका है। नौशहरा के इमाम बारगाहों में आज होने वाली मजालिस अज़ा की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इमाम बारगाह अंजुमने अनवारुल हुसैनिया में मौजूद हैं मोहम्मद असद, उन्हीं से जान लेते हैं। जी मोहम्मद असद, तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं? हाँ जी बिल्कुल, आज मुहर्रमुल हरम का पहला दिन मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। नौशहरा समेत सूबे भर में सरकारी तौर पर चूंकि सूबे के तमाम सरकारी महकमे जो है वो बंद है। मुहर्रमुल हरम के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम तर हिफाजती इंतजाम का मुकम्मल तौर पर जायजा लिया गया, जबकि इमाम बारगाहों और जुलूस के गुजरगाहों का तफसीली मुआयना किया गया। जुलूस की गुजरगाहों की सिक्योरिटी के सिलसिले में हिदायत जारी की गई। पुलिस को इर्द गिर्द के माहौल को मशकूक और शरपसंद अनासर पर कड़ी नज़र रखने के अहकाम जो है वो जारी कर दिए गए हैं। हिफाजती इक़दाम के सिलसिले में इमाम बारगाहों के दाखिली और खारिजी रास्तों पर इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने कहा कि शहर में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, जबकि डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मीर रजा ओजगन का कहना था कि मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनेकाद के लिए जिलाई सतह पर तमाम इदारे जो है मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। जी, मुहर्रमुल हराम शुरू हो गया। राजनपुर में सोह की फिजा छा गई। गम हुसैन से मंसूब मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल सज गए। शबीहात की खरीदारी के लिए अज़ादारों ने स्टॉल्स का रुख कर लिया है। नसरुल्लाह गबोर रिपोर्ट कर रहे हैं। मुहर्रमुल हराम का आगाज़ जहां शहदाए करबला अलैहिस्सलाम के पैगाम और गम को ताज़ा करता है, वहां शहर के मुख्तलिफ मकामात पर शहदाए करबला अलैहिस्सलाम की मुनासबत से अलम पाक, कड़े, लॉकेट और शबीहात समेत मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स भी कायम कर दिए जाते हैं। अज़ादार कहते हैं कि अलम पाक, बैजेस, लॉकेट समेत दीगर अशिया की खरीदारी के लिए हमें दूर दराज इलाकों के बजाय अपने शहर में ये चीज़ें बासानी दस्तियाब होती हैं। जो राजनपुर के अज़ादार हैं बड़ी तादाद में अलम पाक के तबर्रुकात का सामान खरीदने आते हैं, जिसमें हमारे पास अलम पाक की जो वैरायटी है मुकम्मल तादाद में होते हैं। हम ये अलम पाक लाहौर, कराची, फैसलाबाद के अलावा ईरान और इराक से भी मंगवाते हैं। राजनपुर के अज़ादार बड़ी तादाद में हमारी दुकान से तबर्रुकात और दूसरी अशिया की खरीदारी करने आते हैं, जबकि हमारे पास अलम पाक की तमाम वैरायटी भी मौजूद होती है। अज़ादार न सिर्फ मजालिस और जुलूसों में शिरकत करके गम हुसैन अलैहिस्सलाम मनाते हैं, बल्कि अपने घरों पर हज़रत अब्बास अलमदार से मंसूब अलम पाक और पंजे भी लगाते हैं। इस वक्त कराची में चलन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी तकरीब के शुरका से खिताब कर रहे हैं। रह रहे हैं, गैर मुस्लिम शहरी है, हम पर फ़र्ज़ बनता है बहैसियत मुसलमान उनका हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ करे और इंश्योर करे कि उनके साथ कोई जुल्म ना हो। इस काम के लिए भी हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, ताकि जो लोग हमारी मज़हब को बदनाम करते हैं ये गलत काम करके हम उनको भी गलत साबित कर सकते हैं। एक बार फिर मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कराची के बाद हम देखेंगे कि पूरा सूबा में ये मुहिम आगे बढ़ेगा। जो भी इस काम में इंटरेस्टेड है वो सिंध हुकूमत के साथ भरपूर तरीके से साथ देंगे इंशाअल्लाह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, थैंक यू सो मच मिस्टर चेयर। खिताब कर रहे थे। वेलकम बैक नाज़रीन। अपडेट यह है कि सिंध में गन्ने के काश्तकार परेशान है। शुगर मिल्स मालिकान से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कीमतें उनके हिसाब से अदा नहीं की जा रही हैं। कराची में शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ एहतजाज किया गया। किसान रहनुमाओं ने सिंध हुकूमत खास तौर पर फरियाल तालपुर से इस मामले पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह में 4 शुगर मिल्स हैं, हबीब शुगर मिल, अलनूर शुगर मिल, सकरन शुगर मिल और बांदी शुगर मिल, जिनके पास हमारे हज़ारों लाखों आबादगारों के 20 अरब रुपए से ज़्यादा की बकाया जाता है, जिसने ये हमारे हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, लेकिन ये शायद इतने ताकतवर हैं जो हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे हैं।
इलाके खबरों से फिलहाल इतना ही। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए जी के साथ और जी पाकिस्तान के लिए।